बच्चों, आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे विशेषण। तो देखिए विशेषण क्या होते हैं, शुरू करते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे शब्द है संज्ञा और सर्वनाम उनकी विशेषता बताते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे बच्चा मोटा है। अब इधर बच्चा जो है ये हमारा क्या हुआ, संज्ञा हुआ। तो बच्चा कैसा है, मोटा, मोटा है ना बच्चा। तो बच्चा मोटा है तो हमारा जो विशेषण है वो क्या हुआ, मोटा। ऐसे ही वह काला है, वह हमारा सर्वनाम हुआ और काला विशेषण। तो वह कैसा है, काला है। काला क्या हुआ, विशेषण। अब जैसे आप इसमें और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हाथी, हाथी बड़ा है तो हाथी कैसा है, बड़ा। तो जो बड़ा है वो हमारा क्या हुआ, विशेषण। बिल्ली, जैसे बिल्ली है, बिल्ली काली है तो बिल्ली कैसी हुई, काली। तो जो काली है वो क्या हुआ, हमारा विशेषण। तो ऐसे ही जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी विशेषता है क्या है, वो कैसे हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। अब विशेषण के चार भेद होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे जो हमारे विशेषण के भेद है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह ईमानदार है तो वह हमारा क्या है, सर्वनाम। और जो ईमानदार है वह जो वह है इसका गुण है ईमानदार। तो जो ईमानदार है वो हमारा क्या हुआ, विशेषण, गुणवाचक विशेषण हुआ। तो वह जो ईमानदार है, ईमानदार हमारा हुआ गुणवाचक विशेषण। अब फूल कोमल है तो फूल कोमल है तो विशेषण तो हो गया, इसका जो गुणवाचक विशेषण है वो कोमल है। लेकिन हमने कैसे पता किया ये कोमल है, क्योंकि हमें स्पर्श करने से पता चला कि ये कोमल है। तो जो कोमल है वो हमारा क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। अब आपको कैसे पता चलेगा कि गुणवाचक विशेषण जो है क्या, उनको कैसे पहचाना जाता है। जैसे किसी का रंग रूप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए, तो देखिए बेटा, अब ये बोर्ड देखिए, इस बोर्ड का क्या रंग है, सफेद है ना। तो जो सफेद है ये हमारा क्या हुआ, बोर्ड का गुणवाचक शब्द विशेषण हुआ सफेद। अब मान आया आपका है आकार या दशा। अब देखिए बोर्ड का जो ये आकार है ये कौन सा आकार है, आयताकार है ना। तो आयताकार है, ये उसका गुणवाचक है। तो आया ना समझ में। अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे चार मटके हैं, कितने मटके हैं, चार। तो चार है वो क्या हो गया हमारा, संख्यावाचक। अब दूसरा है एक लोमड़ी भूखी थी। अब लोमड़ी भूखी थी, कितनी लोमड़ी भूखी थी, एक। तो जो एक है ये हमारा क्या हो गया, संख्यावाचक। तो समझ में आया ना, संख्यावाचक और गुणवाचक जो विशेषण है अच्छे से समझ में आया ना। तो चलिए अब आगे के जो भेद है वो आप पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हमारा विशेषण का तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों की मात्रा, वजन या माप आदि की जानकारी मिलती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की मात्रा कि वो कितनी मात्रा में है, कितना वजन है उसका,